ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीओजे जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है, 400 से ज्यादा लोग घायल हैं और मुनीर की आर्मी एक किलिंग मशीन के तौर पर निकलकर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में भी बलूच भाइयों की लगातार हत्याएं की जा रही हैं और अगर खैबर पख्तूनख्वा में चल जाएं तो हालात वहां भी बद से बदतर हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान कुछ ऐसा ही कर रहा है। और आज हमारे साथ इस पाकिस्तान की जो आर्मी है, एक प्रोफेशनल आर्मी से हटकर वो बढ़ रही है, किस रास्ते पे बढ़ रही है उसको समझना होगा। हमारे साथ आदिल राजा हैं, मेजर आदिल राजा कहना गलत होगा, मैं भी फौजी हूं, सर भी फौजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। जी थैंक यू फॉर द इनविटेशन। शुक्रिया सर। 2 फौजी आज स्क्रीन पे हैं, खुशी हुई, एक तो मुझे लगा कि गहरी डिस्कशन होगी आपके साथ। शुक्रिया, पहले तो आपने समय दिया। और दरअसल पीओजे में जो कुछ हो रहा है सर, उसको लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। जो तस्वीरें पिछले 3 दिनों से वहां पर सामने आई हैं और जिस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, ऑफिशियल आंकड़े बेशक 30 से 40 बता रहे हो, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़े 150-200 तक हैं जहां पर लोगों की हत्या की गई है। किलिंग मशीन अब निकनेम पाकिस्तान की आर्मी को दिया जा रहा है। जनरल मुनीर के अंदर जो सेना इस वक्त कार्यरत है, कैसे आप पीओजे के हालातों को देखते हैं और क्या गोली ही समाधान है सर? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मसला ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो जिसको हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर या इंटरनेशनल जागरण के अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, कश्मीर के जो हमारी साइड पे लोग हैं वो क्या चीज़ मांग रहे हैं, पहले इसको देखिए। ठीक है, उनकी मांगें जो हैं वो शुरू इक्तसादी तौर के ऊपर इकोनॉमिक मांगे हैं। उनकी रोटी कपड़ा मकान सस्ती बिजली उनकी डिमांड है। वो कहते हैं दरिया हमारे कब्जा तुम्हारा नहीं चल सकता, कब तक ऐसा चलेगा, एक ये इशू है। लेकिन उससे बढ़ के वो क्या मांग रहे हैं, हक के मलकियत और हक के हुक्मरानी मांग रहे हैं। अगर आप आजाद कश्मीर उसको बोलते हैं तो फिर उसको आजादी क्यों नहीं देते? उनका आपने गवर्नमेंट बनाई हुई है, आपने उनका प्रेसिडेंट लगाया है, आपने उनका प्राइम मिनिस्टर लगाया है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, लेकिन उस गवर्नमेंट को आप कंट्रोल करते हैं कैसे? 12 सीटें हैं जिनके जरिए उनको कंट्रोल किया जाता है। ये 12 सीटें कौन सी हैं? ये 12 सीटें वो हैं जो कि जो एजेके का एरिया है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, उससे नहीं लिया जाता उसको। और इनको जो पाकिस्तान के एरिया में कश्मीरी आबाद हैं उनको कहा जाता है कि उनकी सीट्स हैं। पंजाब से सीट्स मैक्सिमम ली जाती हैं, एक सिंध की है, एक केपी की है, लेकिन दरअसल आईएसआई इन पार्लियामेंटेरियंस को सिलेक्ट करती है और इन 12 लोगों के जरिए ही वो प्राइम मिनिस्टर बनाती है, आजाद कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाती है और गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो पूरे के पूरे पाकिस्तान में आईएसआई के जरिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करती है, एग्जैक्टली वही मॉडल पिछले 75 साल 78 साल से चल रहा है कश्मीर के अंदर भी। लेकिन इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद पिछले 3-3.5 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये जो भयानक चेहरा ये नंगा हो गया, क्योंकि इमरान खान ने स्टैंड ले लिया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के ऊपर होल्ड रखना एक मजबूरी है और उसके लिए बूगी मैन इंडिया का दिखाना मजबूरी है और कश्मीर की आजादी का बहाना बनाना मजबूरी है और पाकिस्तान को दिखाना मजबूरी है कि पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तान के ऊपर कब्जा मेंटेन रखना इसलिए जरूरी है, नहीं तो वो अखंड भारत बना लेंगे आके। हालांकि एक्चुअल इशू ये है कि पाकिस्तान का $200 बिलियन मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड एम्पायर उस वक्त तक कामयाबी से नहीं चल सकता जब तक पाकिस्तान पर मोनोपोली पाकिस्तान के जनरल्स की नहीं होगी। और मोनोपोली मेंटेन करने के लिए ये सारा धंधा रचाया गया है जो कि अब एक्सपोज हो रहा है और कश्मीरी हक के मलकियत और हक के हुक्मरानी मांग रहे हैं, जो कि पंजाब सेंट्रिक पंजाबी सेंट्रिक पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकती। बिकॉज भाई असल बात धंधे की है। गंदा है पर धंधा है, ये धंधा है जी। आदिल राजा जी, एक चीज और जो मैं क्योंकि बड़े करीब से पाकिस्तान आर्मी को मॉनिटर कर रहा हूं, एक प्रोफेशनल आर्मी से हटकर जनरल मुनीर आर्मी को एक डायरेक्शंस दे रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं?
क्या वाकई में पाकिस्तान आर्मी ऐसी थी, या फिर जिस प्रकार से अपने लोगों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या प्रोफेशनलिज्म की जगह धर्म को जो जनरल मुनीर हर जगह पर आगे रख रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है आने वाले वक्त में? फ्रॉम अ सोल्जर टू अ सोल्जर पर्सपेक्टिव, देखें जो पाकिस्तान के अंदर मटेरियलिज्म है, पाकिस्तान की मिलिट्री के अंदर, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर मटेरियलिज्म और बेनिफिट का स्ट्रक्चर एक ऐसा रखा गया है कि उसने जो है वो प्रोफेशनलिज्म को टेक ओवर कर लिया है। और पाकिस्तान की मिलिट्री में इंसेंटिव्स इस किस्म के रखे गए हैं जो इस मिलिट्री बिजनेस एम्पायर की वजह से कि मटेरियलिज्म जो है वो प्रोफेशनलिज्म को हर सूरत में सुपरसीड करता है एक तरफ। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, खुद साख्ता फील्ड मार्शल की आपने बात की, तो वो आए हैं ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से, रेगुलर उनका कमीशन भी नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट द रैंकर्स, बट ही वाज अ रैंकर। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी डिप्राइव्ड क्लास ऑफ सोसाइटी, जहां पे एहसास महरूमी, अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो साथ लेके इस मौके पे जब पहुंच गए हैं, तो अब वो सब कुछ वो करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं जो उनको कभी जिंदगी के अंदर शायद नहीं था। तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो ये कब्जा मेंटेन करना है। प्रोफेशनलिज्म एक तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। दूसरा, ही इज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटर, ठीक है। बेसिकली उनका नाम कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में द डिसीवर रखा गया था, धोखेबाज। क्यों रखा गया था? बिकॉज एक वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर जो होता है वो एंड जस्टिफाइज द मीन्स के फॉर्मूले के ऊपर चलता है। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करता है अगर उसने जो है वो अपनी ऑब्जेक्टिव को है। और जब एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का इतनी आर्मी चीफ बन जाता है, एक बहुत बड़ी आर्मी का, जिसका एक पॉलिटिकल होल्ड है पूरी कंट्री पे, तो फिर वो अपने जो डिसेप्शन के तरीके हैं वो इंप्लीमेंट करता है एट द वेरी टॉप। तो फिर प्रोफेशनलिज्म की तो मौत खुद ब खुद हो जाती है। और प्रोफेशनलिज्म तो उस वक्त तक सिर्फ कामयाब रहता है जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों, आपके ऑब्जेक्टिव्स प्योरली मिलिट्री डोमेन के अंदर हों, प्योरली स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हों। जब आपने पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करनी है, जब आपने सियासी जोड़ तोड़ करनी है, जब आपने पैसा कमाना है जो आपका असल मकसद है, और आपने इंसेंटिव पैकेज जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर भी उठाने हैं, तो फिर आप, जाहिर बात है कि फिर प्रोफेशनल आप कहां से रह गए भाई? बहुत दूर रह गया। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अगर अपने आर्मी चीफ को देखता हूं, या जो रिटायर्ड आर्मी चीफ हो गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए हैं, मैं देखता हूं कि वो 3 BHK 2 BHK मैक्सिमम 3 BHK 4 BHK तक होते हैं, वहां पे वो रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तानी जनरल्स को देखता हूं, चाहे बाजवा या परवेज मुशर्रफ, या उससे पहले उसके बाद के बीच के भी बड़ी प्रॉपर्टी सर, चाहे मिडिल ईस्ट में, ब्रिटेन के अंदर या अमेरिका के अंदर, ये क्या एक बड़ा खेल है? थोड़ा इस पे गौर डालेंगे। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब आपने एक पॉलिटिकल क्लास से मुकाबला करना होता है, तो जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपको नजर आ रही होती हैं, और आप उनके बराबरी की सतह पे आना चाहते हैं, तो आप कुछ भी करके फिर अपने आप को वहां लाने के लिए अपने लिए ऐसे इंसेंटिव्स जो है वो डिवाइस करते हैं। आप पाकिस्तान का पूरा इस वक्त जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, मिलिट्री बिजनेस एम्पायर है, और जिसमें रियल एस्टेट, हाउसिंग है, इंटरनेशनल, जाहिर बात है कि इनके प्रोजेक्ट्स हैं। $200 बिलियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर पाकिस्तान की आर्मी का बिजनेस एम्पायर है जो वो चला रहे हैं। तो उसकी वजह से वो इंसेंटिव्स अपने लिए बनाते हैं, और वो पॉलिटिकल क्लास के बराबर आना चाहते हैं। तो फिर इस तरह की भी हरकतें होती हैं। और इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी तो चल नहीं रही, पैसा तो आ नहीं रहा, तो फिर उसके लिए इलीगल स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे ईरान से जो है वो डीजल स्मगल, पेट्रोल स्मगल किया जाता है, उसमें शेयर लिया जाता है। अफगानिस्तान ने जो है वो फतवा दे के, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत ने गैर इस्लामी करार दे दिया ड्रग की प्रोडक्शन को। तो तमाम के तमाम जो इस वक्त ओपियम कल्टिवेशन है उसको अपस्टिक करके बलूचिस्तान के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, ISI की सुपरविजन के अंदर। अब पूरे पाकिस्तान, टेलीग्राफ ने मेरे फाइंडिंग्स के ऊपर स्टोरी की, इसके ऊपर ओपियम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में चंद हेवली गार्डेड एरियाज में ये ओपियम का बिजनेस किया जा रहा है, बगैर पाकिस्तान की फौज की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। वहां से पैसा उठाया जाता है, स्मगलिंग से पैसा उठाया जाता है।
जो कोर कमांडर्स लगते हैं वो उनको ऑफिशियली आप 2-3 BHK की बात कर रहे हैं भाई, पेंट हाउस अपार्टमेंट्स गोल्फ कोर्सेज जो डिफेंस हाउस अथॉरिटी बनाती है वो फ्री ऑफ चार्ज, फुली फर्निश्ड। सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक इंसेंटिव है, घर बड़े बड़े विलास फ्री ऑफ चार्ज, फुली फर्निश्ड। अपने लिए ये इंसेंटिव्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं जो ऑफिशियली इनको मिलता है, बाकी ऊपर की कमाई और नीचे की कमाई तो उसके अलावा है। तो फिर प्रोफेशनलिज्म कहां पे रह गया? इसीलिए तो पाकिस्तान की हालत है, इसीलिए तो एक जो फ्रिंज एलिमेंट पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने, मंजूर पश्तीन लोगों ने, जैसे लोगों ने नारा शुरू किया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, अब ये मेन स्ट्रीम नारा बन चुका है। सिर्फ एक तख्ते लाहौर ही रह गया है जहां पे कहा जाता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दिल अटका हुआ है, वहां पे उनकी माशूक आला जो है वो इस वक्त वजीर आला हैं, तो इस वजह से वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट पाया जाता है, वो भी चंद एलिमेंट्स के अंदर। वो लोग भी ये नारा लगाते रहे हैं पावर में आने से पहले कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन कभी भी अवाम ने ये माना नहीं था। ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उस बंदे ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो जेल के अंदर अपनी आंख आईसाइट लूज कर गया है, लेकिन फिर भी इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और वो खड़ा हुआ इनके आगे, और इस वजह से इनको एक्सपोज कर दिया है। जो 78 साल से सिस्टम चल रहा है, 75 साल चला है, 75 ईयर्स, वो पूरा सिस्टम अब एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो नफरत करता है। अब मैं जब अपने फॉलोअर्स को कहता हूं, कल मुजफ्फराबाद में MI-17 का क्रैश हुआ, एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर जो है वो उसके अंदर जो है वो मारे गए। अगर मैं बड़ा मोहतात था, और 16 उसके अंदर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रेंजर्स के जवान थे। अब मैं अगर उसको शहीद लिख दूं तो मुझे पाकिस्तान की अपनी अवाम गालियां निकालती है कि इनको शहीद मत बोलो। लुक हाउ द टेबल हैव टर्न्ड। हम कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, लेकिन आज असल मकबूजा जो है वो आजाद कश्मीर बन गया है भाई। ये इशू बन चुका है, नैरेटिव भी चेंज हो गया है, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जो है उसने टेक ओवर कर दिया है तमाम हर किस्म के नैरेटिव को। दो सवाल मेरे बड़े इंटरेस्टिंग है जो इस वक्त मेरे जहन में चल रहे हैं, क्योंकि बात इस वक्त असीम मुनीर की नहीं है। इससे पहले भी पाक जनरल्स के ऊपर सवाल उठे हैं, उनके करैक्टर को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर अक्सर बातें होती रही हैं। क्या इन बातों में कोई दम है? क्योंकि आप तो अंदर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें खुद देखी हैं, थोड़ा सा क्लियर करिएगा। और दूसरा, क्या भारत का खौफ दिखाकर ये जो पाक आर्मी है, ये खासकर ये जनरल्स जो हैं, वो अपनी पकड़ को अवाम पर मजबूत रखना चाहते हैं? दोनों का जवाब चाहिए होगा सर मुझे। पहली चीज, क्या जो है वो अकेडमी में आप जाते हैं तो पहली चीज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी हो या इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, आपके सीनियर पहले चीज क्या पूछते हैं? गर्लफ्रेंड है? तो वो एक और हो तो कहते हैं हाँ ये लड़का ठीक है। हाँ, तो ये एक आपका मिलिट्री कल्चर का एक हिस्सा बना दिया जाता है। फिर जब आप अच्छा, और हैंड टू माउथ आप रहते हो जब तक आप सीनियर रैंक्स पे नहीं आते। जब आप सीनियर रैंक्स पे आते हो तो अगर आप एक प्रोफेशनल आर्मी में हो तो फिर तो आप अपने घर गृहस्थी के अंदर ही रहते हैं, अपनी हदूद में रहते हैं, इखलाकियात के अंदर रहते हैं, मोरालिटी के अंदर रहते हैं। लेकिन जब आप एक पाकिस्तान आर्मी जैसी एनवायरनमेंट में आ जाएं जहां पे अनलिमिटेड पावर है, अनचेक्ड पावर है, एंड अनलिमिटेड कमांड फंड के नाम के ऊपर ब्लैक फंड आपको मिल जाता है, एंड दिस इज अनऑडिटेड फंड एंड यू कैन यूज इट एनीवेयर, तो फिर आपके शौक जागते हैं। आपकी जब शौक जागते हैं तो आप इस तरह के काम करते हैं। फिर जनरल्स एक दूसरे के लिए जब बाहर जाते थे पहले, अब तो पाकिस्तान में भी व्याग्रा मिल जाती है, जब व्याग्रा नहीं थी तो एक दूसरे के लिए मर्दाना ताकत की दवाइयां लेके आते थे। तो फिर ये हरकतें होती हैं। कुछ जनरल समझदार होते हैं, वो छुप के दूसरी शादियां कर लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनको हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन के लिए ISI जिन मॉडल गर्ल्स का इस्तेमाल करती है वो उनको प्रेजेंट की जाते हैं। ये केसेस आपको पता है, फॉर्मर DG ISI जनरल फैज हमीद को उनकी बटक के अंदर गोली हमारी भाभी जान ने मार दी और वो CMH के अंदर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो किस्से उनके पकड़े गए। जनरल बाजवा के इस तरह के किस्से बेतहाशा हैं, और इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किस्से पूरे पाकिस्तान जानता है। मसला फिर दोबारा घूम फिर के ये है कि जब आपको एक डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से, लोअर मिडिल क्लास से टॉप के ऊपर आप पहुंचते हैं और अनचेक्ड पावर आपको मिल जाती है, अनचेक्ड अथॉरिटी आपको मिल जाती है। नीचे रैंक्स में अब भी पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी है, अथॉरिटी है। अगर आप पकड़े जाएं तो वो कहते हैं जो मर्जी करना करो, पकड़े मत जाओ।
ठीक है, डोंट गेट कॉट, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री का कल्चर तो है यहां पे, लेकिन यहां पे जब इस वक्त ये टॉप रैंक के ऊपर आते हैं और ये हमारे जो जनरल्स को हम बाबे बोलते हैं, बाबों को हमने बेबी बनाया हुआ है, बेबीज की तरह इनको रखा हुआ होता है। इनकी जो ख्वाहिशात है, नफसानी ख्वाहिशात जो है, कार्नल डिजायर्स जो है, वो जब सामने आती हैं तो इस तरह के केसेस तो होते हैं। बट ये उनका चलो ठीक है, आपको कि यार ये तो हर फौज के अंदर होता है, वो जनरल पेट्रियास के किस्से आपको पता, किताबें लिखी गई हैं, चलो ठीक है, साइड पे कर दो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री का इंडिया को बूगीमैन प्रेजेंट करके होल्ड ऑन पावर लेजिटिमाइज करने की जो फॉर्मूला है, वो 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में 75 ईयर्स तो चला है, लेकिन पिछले 3 साल से नहीं चल रहा। अब यहां पे जारी बात है, हमें बताया जाता है, आप हमारे जनरल ऑफिसर्स जो है वो आपस में ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं। आपके जनरल ऑफिसर्स को बता रहे होते हैं कि सर जी आपको क्या पता, बड़ा मजा है, आप आए हमारे साथ, पार्टी टाइम वगैरह, तोहफे वगैरह, ये वो सिस्टम वगैरह, ये बताने की करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल आई डोंट नो कितना कामयाब होता है। बट बट ग्राउंड पे अवाम को बताया जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो अखंड भारत बनाना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान का खौफ दिला के आपको वो अपने जो होल्ड ऑन पावर है उसको लेजिटिमाइज करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं हम ना हुए तो ये आके खा जाएंगे तुम्हें भाई, ये हिंदू बनिया तुम्हें खा जाएगा आके, ये अखंड भारत बना जाएगा ये। और हिंदुत्व का जो इस वक्त जो सफनाइजेशन ऑफ इंडिया है, जो हिंदुत्व का जो अल्ट्रा नेशनल सेंटिमेंट है, उसको बड़ा सक्सेसफुली बेचा गया पाकिस्तान के अंदर। एक हालांकि एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट के तौर के ऊपर बेचा गया। देन जब आप लोगों को चीजें नहीं प्रोवाइड कर, जब आप बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर क्या बिकता है? फिर आप उनको रिलीजन बेचते हैं। और पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री नेक्सस का एक बड़ा पुराना जो है वो अलायंस है, जिसके तहत प्रॉक्सी एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, जमात-उद-दावा, लश्कर तैयबा, क्या ये मुल्ला मिलिट्री नेक्सस का हिस्सा है। फिर उसको एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जाता है, और जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो फिर उनको रिजर्व में रख लिया जाता है, और इंडिया को ये ट्रैक 2 में बताया जाता है, डराया जाता है कि फिर मुंबई हो जाएगा दोबारा, फिर कोई आ जाएगा तुम्हारी तरफ, 4 बंदे आगे, संभाला नहीं जाएगा, तुम्हारे पास तो इकोनॉमी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे, तो हमारे साथ पंगा ना करो, नहीं तो हमारे पास ये प्रॉक्सी एलिमेंट्स है। तो ये जो मैंने शुरू में बात की कि गंदा है पर धंधा है, ये हमारे जर्नलों का धंधा है। और जो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको इसीलिए अंदर से बैठ के एज अ विसल ब्लोअर एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। और पीस अगर होगा तो ये पूरा रीजन, जिसको अंग्रेज साम्राज्य कहता था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, तो ये पूरा रीजन अब भी सोने की चिड़िया है, और इसमें इतने रिसोर्सेज हैं कि सबको खिला पिला के सबको अमीर कर सकता है। सिर्फ हमें आपस में उलझा के हमें असला बेचा जा रहा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ से, हमें जो है वो, और इट वर्क्स फॉर देम। आप देखो 4 दिन की जंग हुई, वेपन किसके यूज हुए? चाइना के, पाकिस्तान की तरफ से यूज हुए, आपने फ्रांस के यूज किए। अब चाइना के वेपन बिक रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वेपन बिक रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया, वो जहाज गिर गए और मार्केटिंग उसने कर दी, उसको चाइना कैश करवा रहा है, वो भाई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, गंदा है पर धंधा है। और आपके जर्नल्स, हमारे पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं, उनका इशू ये है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं। हमारे जर्नल सिर्फ अपनी जर्नैली को सबसे आगे रखते हैं, और बाकी ऑफिसर्स उसी एस्पिरेशन में, जिनको हम टोनी ऑफिसर्स कहते हैं, आपके यहां भी होते होंगे, जो कि जो है वो जनरल बनने के लिए सब करने के लिए तैयार है, बापों को बेबी बना के रखा हुआ है। इन ऑफिसर इन जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट खत्म ऑलमोस्ट हो चुका है। 800 कोर्ट मार्शल्स हुए हैं, और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि इतना स्ट्रेस है पाकिस्तान की आर्मी में कि डेली बेसिस के ऊपर एक हार्ट अटैक ऑन एवरेज हो रहा है। कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल्स के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, तो जाहिर बात है कि वो जो है वो एक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। जो एक कॉमन हेरिटेज से इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी आई थी आगे, पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा इनगल्फ कर लिया कि पहले चलो ठीक है, आर्मी और आईएसआई की लाइंस फर्क होती थी, लेकिन अब वो मर्ज हो गई हैं। कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को जनरल कियानी ने मेन स्ट्रीम किया, और उसका नतीजा यह निकला कि कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से निकल के इस वक्त एक स्पाई चीफ, द डिसीवर आर्मी चीफ लगा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स एडहॉक बेसिस पे वर्बल एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे हैं।
ठीक तो है नवाज शरीफ साहब को यह क्रेडिट जाता है कि वो बदला लेना चाहते थे फौज से, वो पाक आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, उन्होंने बना दिया भाई, बना दिया उन्होंने। लेकिन उसके अंदर उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, उनको अभी समझ नहीं आ रही, तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। माफ नहीं करेगी। मैं क्योंकि बहुत डिटेल से आप चीज़ों को समझा रहे हैं, शुक्रिया इसके लिए। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ मैं चलें, जहां पर चुनाव हो रहे हैं और जुलाई में भी होने वाले हैं, क्या कितनी सच्चाई इन चुनावों में होती है? क्या वाकई में एक अवाम जो डिसाइड करती है कि किसको हमारे ऊपर कंट्रोल करना है, कौन लीडर्स आएगा, या ये सब फैसले इस्लामाबाद से हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, इंडिया में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पीओके के अंदर भी आपको लोग देख रहे हैं। सच्चाई क्या है सर इलेक्शंस के अंदर जो पीओजेके में होते हैं? देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होती है। अवाम वोट तो डालते हैं जाके, फॉर्म 45 के ऊपर अवाम के वोट काउंट भी होते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो फॉर्म 47 के ऊपर निकलता है, जो आईएसआई के सेक्टर कमांडर्स डिसाइड करते हैं अपने दफ्तर के अंदर बैठ के कि किसको जिताना है, किसको हराना है। फिर वोट भी बदल जाते हैं, फाइनल रिजल्ट बदल जाता है, क्योंकि जो इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी ये अपना प्लांट करते हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी अपने लगाते हैं। और अगर कोई ऊपर नीचे हैंकी पैंकी करे तो काला वीगो डाला जाता है, जो टोयोटा हाइलक्स को वीगा डाला बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जाता है और बंदे को उठा के ले आता है। और लोग अगर उसके ऊपर कोई विसल ब्लोइंग करे तो वो मार दिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर रह के बोला भी नहीं जा सकता। सबसे बड़ा स्कैंडल 2024 के इलेक्शन है, जिसके कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट ने वाजे तौर के ऊपर अब बता दिया है कि हाईली इरेगुलरिटीज उसके अंदर नोट की गई हैं, पूरा इलेक्शन रिग किया गया है। इमरान खान को पहले तो एज अ पार्टी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, और फिर भी जब वो जीत गया तो उसकी सीट्स को चेंज कर दिया गया। इसी तरह कश्मीर और जीबी के अंदर भी इलेक्शन थोड़ी हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। अवाम वोट देंगे, अपनी मर्जी के लोगों को वोट देंगे, लेकिन वो वोट ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आईएसआई की मर्जी से, हेडक्वार्टर आईएसआई के अप्रूवल से, जीएचक्यू रावलपिंडी की मर्जी से आएगा। और ये इस वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो आप देखें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, इसीलिए माशी इस्तेकाम नहीं है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टली पैरेलल टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, विच इज कॉज्ड बाय दीज एक्शंस ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द आईएसआई। आईएसआई के भी तो तमाम कमांड जो है पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स के पास है ना। नीचे दूध पूरे का पूरा जो देगचा भरा हुआ है वो तो आईएसआई की अपनी इंटेग्रल मैन पावर है, जो फिर भी पाकिस्तान से सिंसियर हो सकती है, लेकिन ऊपर जो मलाई जमी हुई है वो फौजी अफसरों की जमी हुई है। तो ये सारे का सारा गन उन्होंने फैलाया हुआ है। जी एक सवाल और, क्योंकि असीम मुनीर पर ही मैं लौटना चाहूँगा। जब पुलवामा हुआ तो शायद वो DGISI थे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं पढ़ पाया हूँ आज तक। और जब पहलगाम होता है तो वो आर्मी चीफ। क्या मुनीर के दिमाग के तार इन दो इंसिडेंट से जोड़े जा सकते हैं? देखिए, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर की जो फिलॉसफी है, जिसके जो उन्होंने पेपर भी, रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किया, जो उनका बेसिस है मिलिट्री स्ट्रेटजी का, चाहे वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उन्होंने प्रेजेंट किया या अपने वॉर कोर्स में प्रेजेंट किया, वो कट इंडिया बाय 1000 कट्स है। एंड 1000 कट्स रिक्वायर प्रॉक्सी एलिमेंट्स टू बी लॉन्च्ड इनसाइड इंडिया, लाइक मुंबई अटैक जो हुए, लाइक पुलवामा हुआ या पहलगाम हुआ। उसके जरिए इंडिया को यह बताना कि हमारे पास, ठीक है, कन्वेंशनल स्ट्रेंथ आपको मैच करने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन एक तो न्यूक्लियर डेटरेंस हमारे पास मौजूद है, दूसरा हमारे पास ये जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं ये हम किसी वक्त भी लॉन्च करके आपकी इकोनॉमी को हॉस्टेज रख सकते हैं। तो ये जनरल आसिम मुनीर की एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, जो एक टिपिकल इंटेलिजेंस ऑपरेटर की स्ट्रैटेजी है। आपको हाथी के दांत खाने के ओर, दिखाने के ओर इंडिया के अंदर भी हमारी इतलात के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक, लॉबिंग के लिए काफी खर्चा किया जा रहा है वॉशिंगटन डीसी के जरिए, कि आसिम मुनीर को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाए। लेकिन इन हाउस आसिम मुनीर जो है वो पहलगाम और पुलवामा आपके सामने है, और पुलवामा के ऊपर इमरान खान बहुत सख्त गुस्से में थे, प्राइम मिनिस्टर वो थे, ये DGISI था
जो यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स थे मुजाहिदीन के, वो इमरान खान के ऑर्डर्स के ऊपर, सख्त ऑर्डर्स के ऊपर बंद किए गए थे। और आसिम मुनीर की असल दुश्मनी की वजह इमरान खान से भी यही थी, झगड़ा भी इसी बात के ऊपर हुआ था, और इमरान खान ने DGISI के तौर के ऊपर उनको हटाया था। वो भी ग्रज उनके पास है, जिसकी वजह से इमरान खान आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेटिंग हीरो, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान को इतने गंदे घटिया तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जेल के अंदर। यार इस गर्मी के अंदर उसके कपड़े गल जाते हैं जी, लेकिन उसको एयर कंडीशनिंग नहीं प्रोवाइड की गई। एक चीज है, उसकी आंख जाया कर दी गई है, लेकिन उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जाया जा रहा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आसिम मुनीर का ये जो एक पर्सनल ग्रज है, ये जो रावलपिंडी के ढेरी हसनाबाद के जो मौलवी साहब का बेटा था, वो आज आर्मी चीफ लग गया। तो एक तरफ तो आपको वो कहता है कि ये अल्लाह की फौज है, दूसरी तरफ वो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाता है, तीसरी तरफ शाम को विस्की के पैग लगाता है, और अगली तरफ जो है वो अपने इश्किया किस्से चलाता है। किसी एक साइड के ऊपर तो आओ यार, नहीं आओगे क्योंकि आप डिसीवर हो, और इस वजह से आप जो धोखा दे रहे हो। तो भाई धोखा झूठ के ऊपर होता है और झूठ के पैर नहीं होते। मसला ये है, कब तक आप चला लोगे ये सिस्टम? ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए हम इस वजह से इस मॉडल के साथ नहीं है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, इमरान खान वापस आए। 6% GDP ग्रोथ कर रहा था तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद। पाकिस्तान अंडर इमरान खान इंडिया के साथ नॉर्मल पीसफुल रिलेशनशिप रखना चाहता था, क्योंकि इमरान खान FATF की ग्रे लिस्ट में वापस नहीं आना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो है वो पुलवामा हमले के बाद जो ट्रेनिंग कैंप्स थे जो मुजाहिदीन के AJK के अंदर, वो बंद करवाए थे सारे के सारे। ये सारे का सारा मसला है भाई, इसकी वजह से इमरान खान के ये खिलाफ हो गए सारे के सारे, और ये आसिम मुनीर साहब इमरान खान के खिलाफ हो गए, और आज दिन तक वो ग्रज इन्होंने पाली हुई है। लेकिन सलाम है इमरान खान को कि उसने आज दिन भी, उसको बार बार ऑफर्स हो रही हैं, जेल के अंदर ऑफर्स हो रही हैं कि हमारे से हाथ मिला लो, लेकिन वो कहता है कि मैं डील विद द डेविल नहीं करूंगा। ये गट्स इमरान खान ने दिखाए हैं, ये तो हमने भी देखा। एक चीज़ और, जो POJK में सर हालात बने हुए हैं, इन्हें आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? POJK की बात कर लें या हम बलूचिस्तान की बात कर लें, क्या गोली के दम पर आवाज को दबाया जा सकता है? देखिए AJK के अंदर जो मेन इस वक्त इशू है वो 53 कैजुअलिटी आज के दिन तक कंफर्म है, जो पिछले 3 दिन के अंदर मेरे पास जो फिगर्स हैं, वेरीफाइड फिगर्स की बात करते हैं, बिकॉज मैं अब जर्नलिस्ट भी हूं, ठीक है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं एक्रेडिटेड मेंबर हूं, आई एम कार्ड होल्डिंग प्रेस मेंबर एज वेल, सो आई गॉट टू बी वेरी केयरफुल लाइक दैट। तो 53 मुझे कंफर्मेशन है वहां से। अब इस वक्त मजबूरी बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे कश्मीर के अंदर जिसको हम आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे जो कि मकबूजा कश्मीर बना हुआ है अब, लेकिन वहां पे अवाम जो है वो रुक नहीं रही, वो दे आर कमिंग इन वेव्स एंड मार्चिंग टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद। तो इशू यहां पे ये बन गया है कि अब मुज़ाकरात मजबूरी बन गए हैं, और ये मुज़ाकरात करके मामलात मानेंगे अवाम के, क्योंकि अवाम जो है वो तमाम तर कुर्बानियां देने के बाद, लाशें गिराने के बाद, तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बैक डाउन कर जाएं, और वो खुद मुख्तारी मांग रहे हैं, और खुद मुख्तारी मिले या ना मिले, लेकिन कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद के ऊपर जो है वो इनको मुज़ाकरात नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि कल बलूचिस्तान के अंदर वहां पे खुजदार के अंदर भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो एक स्ट्रिंगर मिसाइल से क्रैश हुआ है जो BLA ने हिट किया है, और उसके अंदर भी 16 से 17 बंदों की प्लाटून थी, वो भी साथ हिट हुई है। तहसील वहां पे एक नाल है, वो पूरी की पूरी BLA ने टेक ओवर करके कहा कि अब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और इतनी ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है पाकिस्तान की मिलिट्री, 50,000 सऊदीया में भिजवा दिए। वो लेबनान वाले कह रहे हैं हमारे पास भी भेजो, यूनाइटेड नेशन मिशन भी पूरा किया हुआ है, KPK खुद खुला हुआ है, वहां पे एयरफोर्स पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जाके औरतों और मासूम बच्चों को हिट करके बताना चाहती है कि भाई ये भी जो है ये फितने हैं, ये फितनातुल ख्वारिज है, लेकिन बिक नहीं रहा इनका एजेंडा। KP बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि भाई कोयटा से बाहर और कंटोनमेंट से बाहर किसी किस्म की रिट ऑफ द स्टेट सिरे से है ही नहीं। 44% लैंड मास है पाकिस्तान का।